आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करते हैं इस मैसूर होप सेंटर की हिंदी डिवोशन में। आज प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। क्यों ना आकर अपने आंखों को बंद करे और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की प्रशंसा करे, क्योंकि उसने हमें यह दिन दिखाया है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज का यह दिन बनाया है। तूने इसे रचा, तूने हम सबों को रचा। प्रभु, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को, हमारे हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। खुदा, तू हर चीज में हमारी सुधि लेता है, तू हमारे साथ चलता है, रहता है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। खुदा, आज प्रभु तेरे लोगों से, तेरे बच्चों से, तेरे जिंदा कलाम के जरिए तू बात कर ले। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बातें करता है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तेरे हाथ में आज के इस पल को सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो छोटा सा शीर्षक है या हम लोग जो डिवोशन देखेंगे आज, वो लूका उसका 11वां अध्याय 33 से लेकर 36 वचन में पाया जाता है, और ये साथ ही साथ मत्ती उसका 5वां अध्याय में और 6वें अध्याय में भी पाया जाता है। ये वचन ऐसा कहता है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर के या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब तेरी आंखें बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही स्पष्टता से हमको बताता है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जब दिया जलाता है, जब कैंडल घर में हम जलाते हैं, जब मोमबत्ती जलाते हैं, तो हम उसको ऊपर रखते हैं, टेबल के नीचे नहीं रखते। जब दिया लगाया जाता है तो उसको ऊंचे स्थान पर रखा है जाता है, बिस्तर के नीचे नहीं रखा जाता, पलंग के नीचे नहीं रखा जाता, क्योंकि निचले स्थानों में हमको उतना उजाले की जरूरत नहीं पड़ती जितना हमको, अगर दिया अगर ऊंचे पे रखा है तो ज्यादा दूर तक रोशनी दे पाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ऐसा बोलता है कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। मेरे प्रियो, यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे मार्ग में या हमारे पैरों के, हमारे कदमों को उठाने से पहले हम अगर परमेश्वर के वचन को खोजे, अगर हम वचन के खोजी हो जाए, प्रभु से मांगे, प्रभु से पूछे, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, प्रभु तेरी अगुवाई तू हमको दे, प्रभु तेरा मार्गदर्शन तू मुझको दे, ताकि मैं सही राह में कदम ले पाऊं। अगर मेरे प्रियो हम लोग सिर्फ यही करना चालू कर दें तो मसीही हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ विजय हासिल करेंगे। मेरे पिता, कई बार मैंने देखा हूं
कि मेरे मम्मी, मेरे पापा जब भी कोई मुश्किलों में से गुजरते थे तो जरूर परमेश्वर के पास जाते थे। कई बार गलत निर्णय लिए, गलती हुई, ठोकर पड़ी, गिरे, लेकिन जब परमेश्वर के पास जब भी गए तो वो सिर्फ और सिर्फ भलाई ही प्राप्त किए, सही मार्गदर्शन ही प्राप्त किए। मेरे प्रियो, हमको ये जरूरी नहीं है कि हम गलत राह चुने, गिरे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हमने परमेश्वर का वायदा हमको ऑलरेडी मिल चुका है, हमको ये लाइफ मैन्युअल मिल चुका है, परमेश्वर का ये जिंदा कलाम प्रभु ने हमको दे चुका है, क्यों ना हम इस बाइबल को पढ़कर जो इसमें बातें लिखी हैं उन बातों के अनुसार अपने जीवन में चले और जिए। तब हमारे जीवन में ऐसा कहता है वचन कि कोई भी अंधेरा नहीं होगा। जैसा दीवट जैसा दीपक हम ऊपर रखते हैं, वैसे ही वचन कहता है कि हमारी आंखें भी हमारे शरीर के लिए ऐसा दीपक है। अगर हमारी आत्मिक आंखों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है तो हमारे शारीरिक आंखों को भी भली चीजें देखने की जरूरत है, शुद्ध रखने की जरूरत है, पवित्र रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आपकी आंखें क्या देखती हैं? क्या आप बार बार उन चीजों को देखते हैं जिन चीजों से आप कभी परमेश्वर के पास करीब नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ दूर जाते हैं? क्या आप मनोरंजन चाहते हैं, या क्या आप सिर्फ और सिर्फ सांसारिक बातों को देखते हैं? मेरे प्रियो, एक बार जरा इस जिंदा कलाम को भी देख लो। हर दिन जब सुबह उठें तो इससे पहले कि आप अपना मोबाइल चेक करें, एक बार परमेश्वर के वचन को भी चेक करके देख लो कि प्रभु आज तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए। प्रभु आज तू क्या कहता है मेरे लिए, मेरे दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा आपको उत्साह लेके आएगा, आपको सांत्वना देगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपको बल देगा, निराशा नहीं देगा। हालेलुया। मरकुस उसका 4 अध्याय 21वें वचन में ऐसा कहा है, यीशु ने उनसे कहा, कोई भी क्या दीपक को करीब लेके आता है और उसको उसके बाद बास्केट के नीचे रखता है या बेड के नीचे रखता है या बिछौने के नीचे रखता है? नहीं ना। उसको कहां रखा जाता है? ऊपर। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि आप और मैं ऐसी शहरपना है जो पहाड़ पे स्थित की गई है। You and I are such a township. और ऐसी शहरपना जो पहाड़ों के ऊपर बसी है, वो छुपी नहीं रह सकती। अगर आपके जीवन में आप भले काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, सत्यता में चल रहे हो, परमेश्वर के पवित्र जीवन को जी रहे हो, तो परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर सदा सर्वदा होगी। आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर, आपके हर चीज में, आपके हर क्षेत्र में प्रभु की आशीष और बरकत होगी। और ये सिर्फ प्रभु परमेश्वर नहीं देखा, ये सिर्फ स्वर्ग नहीं देखेगा, ये सारा संसार भी देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 16 वचन कहता है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन, तुम्हारी ज्योति ऐसी प्रकाशमान हो इंसान के सामने, मनुष्य के सामने, कि जब वो तुम्हारे भले कार्यों को देखे तो तुम्हारे परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने लगे जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारे भले काम हम किस मनसा से करते हैं? सिर्फ परमेश्वर की भलाई पाने के लिए, सिर्फ लोगों की वाहवाही पाने के लिए, सिर्फ आशीष पाने के लिए, कि परमेश्वर ने हमको बोला है कि हमें पवित्र जीवन जीना है, इसलिए हम भले कार्य करते हैं? इसलिए हम करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, तुम मेरे समान जियो, तुम मेरे समान हो लो, तुम मुझे अपना लो, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे सलीब को अपने आप पे ले लो। हालेलुया।
अगर हम ऐसा जिएंगे मेरे प्रियो, जैसा यशायाह उसका 60:1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। मेरे प्रियो, अगर हमारा दिन हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, उसके जीवित कलाम से अगर हम प्रकाश पाएंगे तो हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारा हर कार्य उजियाले से भर जाएगा। हमारे जीवन में पाप नहीं रहेगा। पाप उन्हीं को सताता है मेरे प्रियो, या शैतान उन्हीं को ज्यादा ताड़ना देता है जो प्रार्थना से वंचित रहते हैं। जो प्रार्थना नहीं कर पाते वो ज्यादा गिरते हैं पाप में। जो प्रार्थना करते हैं वो पाप से पराजय नहीं मानते, वो पाप पे जीत हासिल करते हैं। वो हर सिचुएशन में, वो हर समय, हर परिस्थिति में वो जयवंत होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पल के लिए, इस दिन के लिए, ये जो तूने वचन ले आया प्रभु हमारे बीच में। प्रभु होने दे कि तेरा वचन का प्रकाश हमारे हृदय पे, हमारे मनों पे, हमारे दिल में कार्य करने पाए, हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा कोई भी भाई और बहन जो पापमय जीवन से जूझ रहा हो, प्रभु उनको मदद कर। जो अंधियारे में जी रहा हो प्रभु उनको मदद कर, ताकि प्रभु तेरे वचन का प्रकाश उन पर उतरे और सारा अंधियारा उनसे दूर किया जाए, हर बंधन तोड़े जाए, हर शत्रु के सारे बंधन जो उन्हें अंधकार में ढकेलते हैं वो यीशु नासरी के नाम से ढा दिए जाएं। हर बीमारी जो उनको पकड़े रहती है, या कर्ज, या कोई भी ऐसी परिस्थिति, या कोई बुरी आदत जो उनको जकड़े रहती है, खुदा उन सारी बातों से तेरे बच्चों को आजादी मिले, छुटकारा मिले, पवित्रता और शुद्धता मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटे से विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, इस समय आपके स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है और बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रहे हैं मैसूर होप सेंटर के, आप उसमें अपना दशमांश और भेंट देकर प्रभु को आप आराधना कर सकते हैं, प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आपको प्रभु बहुत दायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।